एक चेले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा संदीप जी का मैसेज आया, वो जुड़ भी गए हैं। हमारी अच्छा। उनसे काफी लंबी बात हो रही थी। जी जी। तो अभी मैं उसको इस पे शेयर करूंगा तो आप उसको खुद भी सुन सकेंगे। शर्मा जी हैं। अच्छा अच्छा, अशोक शर्मा जी। अशोक नाम शायद नहीं है, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अशोक शर्मा जी हैं जम्मू से। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हम्म। मैं चेक करके बताता हूँ ना। नहीं, मुकेश शर्मा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जो है ये नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ठीक 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 ठीक, ना। समझ गया। हम्म। अच्छा, और उनका भी फोन आएगा आपके पास, अशोक शर्मा जी जम्मू से। अच्छा, एक काम करिए, आप उनके नंबर मुझे भी भेजते जाएंगे तो फिर मैं उसको सेव कर लूंगा। तो नहीं तो क्या होता है कि कई बार मिस हो जाता है, तो फिर मुझे वो नहीं नहीं समझ। नहीं नहीं, ऐसा है ना, समझो मेरी बात को। हम्म। अगर वो आपको कॉल करें हम्म। तो आपका दायित्व बढ़ेगा उसमें, मतलब आपकी भी वो होगा उसमें। अगर हम बात करेंगे तो उसमें बात कुछ और होगा, दूसरा हमारे पास कॉल करेगा तो, क्योंकि मैंने उनको बोला है। हम्म। तो जैसे आप जो है परिषद में आप मैं नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ केवल हाँ कि हाँ। आप मुझे नंबर भेज देंगे तो मैं सेव कर लूंगा, मैं उनके कॉल का ही वेट करूंगा। हाँ हाँ, वो अच्छा। और पानीपत से भी कॉल आएगा आपके पास। जी जी, पानीपत से कौन है? ये रामफल कौशिक जी। रामफल कौशिक जी, चलिए, वेरी गुड। जी। हाँ हाँ, इनका भी कॉल आएगा, ये भी सुपर एडमिन है। और अशोक शर्मा जी सुपर एडमिन है। ओके, तो फिर आपने उनको बता दिया कि मुझे एडमिन बना दे। हाँ, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि मैंने अभी जो है मॉडरेटर मैंने पावर दे दी है मैंने साहब को। हम्म। और आप भी जो है एक अपने स्तर से आप बात कर लीजिएगा, और आप जो है शुभकामनाएं संदेश दें हमारे जो है हिंदू संगठन में जुड़ने के लिए। मैंने उनको बोला था हाँ कि हाँ। आप जो है शुभकामनाएं दें। हम्म। तो मैंने उनको बोला, तो वो आपको जो है शुभकामनाएं देने के लिए जो है आपको कॉल करेंगे, आपसे संवाद बहुत स्थापित बहुत करेंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोनों से। हाँ, संदीप जी, दोनों। अपनी बड़ी लंबी जी बात हुई है। मुझे जी लगता है कि आप जिस गति से काम कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है ना कामयाब होना चाहिए, क्योंकि इसमें गति बहुत जरूरी है। जी और जी मेरा ये मानना भी है कि प्रेजेंट हालात में माननीय जी। नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम्म मेरा ये मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के अभी जो पिछली बार हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने शुरू में मुझसे राय आपकी भिन्न थी, लेकिन हम्म मेरा ये कहना है कि वो संवेदनशील हैं। लिहाजा हम्म यदि उन्हें ये लगेगा कि हमें 303 की जगह 543 सीट मिल सकती हैं और हम्म हमें ईवीएम मशीन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, हम्म। केवल मात्र 21 टास्क फोर्स बनाकर उसका जी। अंतरण का लाभ भी मिलेगा, तो देश भी बदल जाएगा, टैक्स हम्म फ्री भारत भी मिल जाएगा, हमारे हम्म। किसानों की आमदनी 5 गुना भी बढ़ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जी। तो ऐसा अद्भुत भारत जमीन हम्म। पर स्थापित करना माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी तो एक सपना होगा ना। जी 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 जी, जरूर। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस तो शुरू से ही दुष्ट रही है। देखिए, हाँ। कांग्रेस ने संविधान का पालन नहीं किया। जब जो है ना सर। संविधान का दिशा निर्देश था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो उस दिशा हम्म निर्देश का उल्लंघन करके 1952 में माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ कैसे बनाए? क्या ये जी। संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? हम्म आप ये बताइए, उन्होंने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बनाया? क्या ये जी संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? जी, जरूर क्या है। आप बताइए, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन कैसे बनाया? जी क्या ये संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? जी। राइट है, उल्लंघन तो है। नहीं, लिहाजा मेरा मानना है कि कांग्रेस का सोच और चिंतन घटिया है। उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। मानसिकता अच्छी नहीं है, लिहाजा ये हम्म कांग्रेस तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। और हम्म मेरा मानना है कि ये इंडिया के जितने भी पुंगे हैं, इंडिया हम्म इंक्लेव के, ये सब अपने लाभ के लिए जीने वाले पोंगे पंडित हैं। देश के हम्म। लिए इनका कोई कमिटमेंट नहीं। लेकिन क्योंकि माननीय हाँ, नरेंद्र क्योंकि मोदी जी का कमिटमेंट हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम्म। उनका है। तो क्योंकि यदि अभी मेरी बात सुनिए, हाँ, अभी क्या है मैं आपको बताऊं। जी। अभी हम इनको अपने उसमें इनको लेके चलेंगे, हम्म। ठीक है ना।
तो उनको जो है, एक तो क्या है, इनको कानून के बारे में इनको हमें अवगत कराना है कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें संविधान का पालन कराना है हमें। जब तक हम स्वयं ही कानून का पालन नहीं करेंगे तब तक जो है सामने वाले से हम नहीं करा पाएंगे। हम तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 21 टास्क फोर्स बना दो, पीछे बैठ के हम सब कुछ कर लेंगे, और जो नियम कानून के ड्राफ्ट बनाना है वो भी आपके पास भेज देंगे, और आपको कम से कम कष्ट देंगे, और 303 की सीटों को बढ़ा के 545 कर देंगे। और ये बड़ा आसान है, एक बार हमने 9 दिन में, ये छोटे समय में संभव है यदि जस्ट हम जुड़ जाएं। जी जी। आप ये बताओ, 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है संदीप जी। जी जी जी। 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, और आपको 21 लक्ष्य मिल रहे हैं, जिसमें आपको टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। अभी मेरी वो शर्मा जी से, मुकेश शर्मा जी से बात हो रही थी, लंबी बात हुई मेरी उनसे। अब वो दर्द अपना बता रहे थे कि साहब बैंकर कैसा कर रहे हैं, कृषि कार्ड बनाने में 3,000 रुपए वो रिश्वत ले रहे हैं, सबने अपने सामने जो ना दलाल को बिठा के रखा है। मैंने कहा भाई साहब, ये इस व्यवस्था के तहत ही तो ये सब हो रहा है। अच्छा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए यदि हम आपको बहुत आसान मॉडल दे रहे हैं, तो आप ग्राउंड रियलिटी क्यों कर रहे हैं? हम भैया आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? आप जो ग्राउंड रियलिटी है आप अपने साथ से चलते रहिए। यदि आपको उस ग्राउंड रियलिटी में मेरा इंटरवेंशन चाहिए, तो मैं तो साला लपक के जो है ना उसको बंद करा दूंगा। सही बात है। नहीं समझ गए? देखो, क्या लोहार का तो हथौड़ा होता है, तो डीजी का तो हथौड़ा चलेगा ना। जी 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 जी। अब डीजी से आप अपेक्षा करो कि आम आदमी जैसे काम करे, तो नहीं करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने लेवल पे डील करते रहो। 9 दिन का सवाल है, एक इसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो 9 दिन तो छोटा समय है ना। हाँ हाँ, छोटा समय है इसमें। उसके बाद तो आपके थाने में सुनवाई होने लग जाएगी, नियम बदल जाएंगे। जी जी जी। आपको 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिलने लग जाएगा। आपके जो है ना, मतलब पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। हाँ, लेकिन बिना दबाव के ये नहीं बदलेगा। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भी दबाव लाना होगा। जी, वो तो जब तक जो है सरसों पे जो है, जब तक दबाव नहीं पड़ता तब तक तेल निकलेगा नहीं। नहीं निकलेगा, तब तक तेल निकलना ही नहीं है। नहीं निकलने का, तेल निकलने तब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर दबाव पहले से, अगर पहले दबाव पड़ जाए तो तेल तो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक काम भी करते जाइए, इन ग्रुपों में, अपने ग्रुप में भी उनको जोड़ते जाइए, और अपन मीटिंग लेना, क्योंकि हमारे उसमें तो इन्होंने मीटिंग सब बाधित करके रखी है। तो एक बार वो एडमिन वगैरह बना देंगे, क्योंकि हम दूसरे वाले ग्रुप में आपको देख नहीं पा रहे हैं। अब हमारा एक ग्रुप खाली हो गया है, लेकिन आप हमें ऐसा ग्रुप दो जिसमें ज्यादा लोग हों। अच्छा। क्योंकि देखिए, अपन संख्या को ही तो खेल रहे हैं ना। हाँ, अपन यही तो कह रहे हैं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो सकता है, जिसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है। केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है। 9,000 को 50 को जोड़ना है। तो आसान काम है कि नहीं है? जी 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 जी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। जी जी जी। नहीं, लेकिन अपन को जो है अपनी बात ठोक के कहना है, और उनको ये भी समझाना है कि भाई साहब, यदि आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं या डिले करते हैं, तो क्या आप अपने परिवार के 66% लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? इसमें ना आपको मैं एक नंबर भेजूंगा जी। ये है डॉक्टर निखिल गुप्ता जी। ये है आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जी। ये भी आपकी हमारी कैटेगरी के हैं जी। तो इनसे जब आप बात करेंगे ना, हाँ हाँ, आपको भी, और ये भी जो है एक्समैन है। अच्छा, ओके। मेडिकल से। ओके, डॉक्टर रहे हैं ये? जी 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 जी। ये अभी पेंशन पर हैं। तो ये भी इन्होंने भी जो है करप्शन इनको भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी पसंद नहीं है इनको करप्शन। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि हम सिर्फ ये 10 दिन की कवायद कर लें, तो इस देश को जो है हम 2024 में करप्शन फ्री बना पाएंगे, और भारत सरकार की आमदनी को 20 गुना कर पाएंगे। आपके ऊपर से टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। भारत में किसी को बैंक से लोन नहीं लेना होगा, कर्ज मुक्त भारत हो जाएगा। सबके सब स्वावलंबी हो जाएंगे।
सबके सब स्वावलंबी हो जाएंगे। 140 करोड़ लोगों को ना केवल जो है ना व्यवसाय मिलेगा, ना केवल जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन साथ में सम्मान भी मिलेगा। उन्हें हुनर सिखाई जाएगी, उन्हें टूल दिए जाएंगे, उनको जी सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाएगा। आज तो जो है वो नौकर बन रहे हैं जहां एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, जी जी हजूरी करने पे बेबस हैं। हाँ वो जी हजूरी करने वाला का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म। वो काम कर रहा है आपके यहाँ जाके, वो गाड़ी में बैठ के जाएगा, वो जी इतना क्वालिटी काम करेगा कि जो 8 घंटे में हो रहा है वो 1 घंटे में कर देगा। हाँ बात ये समझ तो रहे हैं बात ना है। आप? जी 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 जी। तो आई विल अप्रिशिएट कि हम जरा इसमें गति बढ़ाएं, और हम जो है इसकी अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करें। हाँ तो जब आपको फुर्सत होती है तो आप मुझे बताइए, मैं लिंक भेज दूंगा। हम जी लोग जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जुड़ेंगे, और जिन लोगों को आप अच्छा समझते हैं उनका नंबर दे दीजिए, उनको भी जो है ना अपन जोड़ेंगे, और इन जी जी मुद्दों पे जी बात करेंगे। जब बार बार जो बात एक ही बात हजार जगह से पहुंचेगी, और जी सामने जी वाले के जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, उसे चक्का जाम भी नहीं करना पड़ रहा है, और ये हाँ महाचमत्कार मात्र 9 दिन में हो रहा है, फिर भी यदि हम सोते रहते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य कहलाएगा। जी आप ये बताइए, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप दल गुलाम मत रहिए, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अंधभक्त मत बनिए। हम्म आपको किसी की दरिया बिछाना है बिछाइए, आपको किसी को पोस्टर लगाना है लगाइए। हम तो कह रहे हैं हम्म। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य यदि में आपको अपना लाभ दिख रहा है तो जुड़ जाइए। सही बात है। यदि आपको अपना लाभ दिख रहा है तो, हम्म और आप अपने आप को और अपने बच्चों को बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज जिसके यहां पर भी हो जाए, वहां पर महामारी का जो है ना मातम छा जाता है। बताइए, छा जाता है जी कि नहीं छा जाता है? जी 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 हर व्यक्ति का चेहरा मायूस रहने लग जाता है कि नहीं रहने लग जाता है? जी। तो ये तो तब स्थिति है जब एक आध व्यक्ति को कैंसर है। जब हाँ हाँ 65% लोगों को कैंसर होगा, ऑटो इम्यून डिसीज होगी, तो जी हमारे चेहरे कैसे हो जाएंगे? सही है। हम बातचीत क्या करेंगे? अच्छा कुछ गुप्ता नहीं जी, कर जरा पाएंगे। रुकिए, अभी मैं कीमो कराने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। यही बात करेंगे, क्या बात करेंगे? ठीक 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 है कि ठीक नहीं? ठीक। जी 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 चलिए, तो संदीप जी बहुत अच्छी बात हुई, और आप ये जी नंबर जी। हमको भेज दीजिए, और ठीक हम ठीक लोग। मैं आपको नंबर भेजता हूँ मैं अभी। चलिए चलिए, और ठीक एक हमने ठीक। एक खाली हो गया है हमारा कुटुंब में, तो आप जी जिसमें ज्यादा लोग हों ऐसी कोई लिंक को भेजेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा। ठीक 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 मैं करता हूँ इसको मैं। राइट। ओके। ठीक ठीक ओके, ओके ओके। नमस्कार जय नमस्कार जय नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम।